मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं लखनऊ कमिश्नरेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर इस प्रदेश के लोकतांत्रिक राजा तथा प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में अर्थात आपकी नाक के नीचे इन काले अंग्रेज अर्थात आईपीएस अधिकारियों द्वारा लूट की जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है, जिनमें आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान बेचारा लूटा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था इतनी सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से चलाई जाती है जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, काले अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता है आरआई को, आरआई नियुक्त करता है एक गणना प्रभारी को, गणना प्रभारी अपनी सुविधा के लिए गार्डों में एक गार्ड कमांडर नियुक्त करता है। अब बारी सिपाही दीवान की आती है। सिपाही दीवान अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए गार्डों में 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से इन गार्ड कमांडर के माध्यम से जमा करता है। बेचारा गार्ड कमांडर पैसा भी इकट्ठा करता है और अपने को बचा भी नहीं पाता है, उसे भी 2000 प्रति महीना की दर से जमा करना पड़ता है। ये सारे पैसे को गणना प्रभारी के पास जमा कराया जाता है। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को दे देता है। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट के उच्च अधिकारियों के कदमों में पेश करता है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की जमींदारी व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगा लखनऊ कमिश्नरेट का। लखनऊ कमिश्नरेट में एक गणना डी है। गणना डी में तकरीबन 110 से 120 गार्डे हैं, जिन गार्डों में तकरीबन 500 से 550 पुलिसकर्मी ड्यूटी लगती है। इसमें मैं सबको ना लूं, अगर मैं 400 व्यक्तियों को भी लूं तो 400 गुणे 2000 यानी 8 लाख की उगाही इस गणना से होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ही गणना नहीं है, 3 गणना और भी है जहां भी इसी प्रकार से लूट की व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस पुलिस विभाग के काले अंग्रेज जो चला रहे हैं उनसे हमें किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आज आपके समक्ष अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपसे न्याय की गुहार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत उम्मीद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं यह वीडियो अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज के लोगों तथा अपने पुलिस परिवार के भाइयों और बहनों को बताने के लिए बना रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका सुनील आज दिनांक 7 मई 2026 तक कभी भी एक भी कोई मुकदमा पुलिस विभाग में कभी हमको किसी भी घटना के लिए कभी बैठाया नहीं है। जैसा मेरा पाक स्वभाव है, हमेशा से आपका सुनील वैसे ही था और आज तक वही है। और ना ही मेरा किसी से कोई जमीनी विवाद है, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना हुई है मेरे साथ या मैंने की है कि जिससे हमारे परिवार और हमारे समाज को दुखी होना पड़े। लेकिन आज मैंने पुलिस विभाग में इन काले अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार पर एक वीडियो बनाया है। मैंने समाज को तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी बात, इनकी काली करतूत को बताने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं और बहुत छल से काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई भी षड्यंत्र, महज षड्यंत्र ही होगा। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं करने जा रहा हूं। मैं जो मेरी बात है, जो हमारे साथ, हमारे पूरे पुलिस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, हो रहा है, मैं उसी पे पूरे पुलिस परिवार की तरफ से समाज तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाला, महात्मा गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं कभी भी इस देश के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हमारा देश महान बने, लेकिन उसे इस झूठे आडंबर से नहीं बनाया जा सकता, भ्रष्टाचार से नहीं बनाया जा सकता। उसकी नींव को कंक्रीट करना पड़ेगा। मैं उसी प्रयास में ये वीडियो बनाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और
मुझे जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई गलत कार्य कभी नहीं कर सकता हूं। कम से कम मेरी माताजी भी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। मेरी पत्नी और मेरी बहन भी जानती है कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। मैं इसी अपनी छोटी सी बात आपको संदेश के माध्यम से बताना चाहता था। यही हमारी बात है। इसके आगे जो भी पुलिस विभाग से संबंधित समस्त बुराइयां हैं, मैं उस पर सदैव ध्यान आकृष्ट करता रहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा पूरे समाज का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आतंकवादी हूं या फिर नक्सलवादी हूं? क्या मैंने किसी के बलात्कार का आरोपी हूं? माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या मैं कहीं लूट किया हूं या मैं किसी का हत्यारा हूं? मैंने किसी की हत्या किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बीती रात 1 बजे इन काले अंग्रेजों के आदेश से मेरे घर में 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबिश डाली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पर मेरी बहन और मेरी माताजी रहती हैं। मेरी माताजी की एज 60 वर्ष है, जिनको बीपी और शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल की नियमित दवा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, जिससे भी हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पुलिस विभाग, ये काले अंग्रेजों के पास अब यही तरीका रह गया है मुझे दबाने का कि मेरी माताजी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित करके अब मुझे दबाया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं इन काले अंग्रेजों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मेरी माताजी ने गीदड़ को नहीं पैदा किया है, शेर को पैदा किया है। मुझे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा इन काले अंग्रेजों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मुझे शांत करना है तो इनको मेरी हत्या कराना पड़ेगा, और इनका प्लान भी है। और दूसरा तरीका यह है कि मेरे पूरे पुलिस परिवार में जो हो रही अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, शोषण है, उस पर एक कमेटी बनाकर सुधार करना पड़ेगा। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज को बंद किया जा सकता है, नहीं तो मेरी आवाज को बंद नहीं किया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा शारीरिक शोषण किया जा सकता है, लेकिन मुझे मानसिक शोषण नहीं किया जा सकेगा। मेरा मानसिक रूप से मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भगत सिंह को मानने वाला हूं, मुझे तोड़ा नहीं जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे होमगार्ड विभाग में कुछ महान अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि भ्रष्टाचार का समूल नाश हो गया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से पहल कीजिए और पुलिस विभाग में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर कीजिए। हमें इन काले अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी हमारे परिवार के ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। मेरे ऊपर इस प्रकार की जाति हो रही है, मुझसे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकेगा। मैं आपसे और पूरे समाज से न्याय की उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, प्रदेश के हर व्यक्ति की लड़ाई है। और मैं इस लड़ाई को अभी 10% से भी कम लड़ पा रहा हूं। यदि इसमें मेरे वकील साथियों तथा पत्रकार साथियों तथा समाज के हर वर्ग का साथ मिलेगा तो इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये ऐसी समस्या, ऐसा जहर बनता जा रहा है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को, उनकी नस्लों को खराब करेगा, और जो हमारी पीढ़ियां आएंगी वो हमें हजारों हजार गालियां देंगी कि हमारे आजा बाबाओं ने ऐसी व्यवस्था बनने दी जिससे आज मुझे इतना दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। चाहे वो अस्पताल में जाइएगा तब समस्या दिखेगी, चाहे वो विद्यालय में जाइएगा तब समस्या दिखेगी, वो हर विभाग में भ्रष्टाचार अपना पैर तेजी से पसार रहा है। ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस जहर को कुचल दिया जाए, नहीं तो समय रहते यदि काम न किया गया तो ये विष का कार्य करेगा और पूरे समाज को इतना दूषित कर देगा, फिर इसको सुधार पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समाज के सभी वर्ग तथा वकील साथियों और पत्रकार साथियों से
मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरा इस सार्वजनिक लड़ाई में, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है, इसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आप अपनी मदद स्वयं करें। जय हिंद, वंदे मातरम।